नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ जामुन का पेड़ का पठन करेंगे। यह एक व्यंग्य रचना है जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। पाठ में बताया गया है कि कैसे अलग अलग विभाग कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली कितनी आलस्यपूर्ण है और उनकी इस कार्यशैली के कारण एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र ने की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए अर्थात जो हंसते हुए व्यंग्य किया गया है, चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है कि थोड़ी सी वस्तु को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना जिसमें हंसने का भाव भी उत्पन्न हो। तो यह जो विषय विस्तार है पुराने समय से चलता आ रहा है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती, तो इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना और जिस पर विश्वास न हो। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। अगर हम ऐसी रचनाओं का मूल्यांकन करें और विश्वास के आधार पर करें तो ये पूरा नहीं उतर पाते। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, बिना अर्थ के और पद के अनुक्रम कितना हास्यास्पद है। कहानी में व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। रात में तेज आंधी चलने के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के लॉन में गिर गया, जिसके नीचे एक आदमी दब गया था। माली ने देखा तो यह बात उसने चपरासी को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। सभी जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख जता रहे थे, लेकिन दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाल लिया जाए, लेकिन सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि मामला कृषि विभाग का है, इसलिए पेड़ को वे काट नहीं सकते। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंचा। कृषि विभाग वाले ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दिया, क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार था। तभी सबको पता चलता है कि दबा हुआ व्यक्ति शायर है। इस खबर के फैलते ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और मामला कल्चरल विभाग में भेज दिया जाता है। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था और अपने निकाले जाने के फैसले के इंतजार में था। फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने ही वाले थे, तभी पता चला कि जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाते, इसलिए आदेश को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए तो उन्होंने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। जीवन की जब उसके प्राण ही नहीं रहे थे, तो अब पेड़ कटे या ना कटे उस पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार गया था, क्योंकि 3-4 दिनों से वह जामुन के पेड़ के नीचे दबा पड़ा था। किसी ने भी उसे निकालने का कोशिश नहीं की, बस विभागों के चक्कर काटते रहे, जिसके कारण उस व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी।